आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एम्ब्रियो कल्चर। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। जो एम्ब्रियो कल्चर है इसका यूज़ भी हैप्लॉइड प्लांट को डेवलप करने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार हमने एंथर एंड पॉलन कल्चर किया था और उससे हैप्लॉइड प्लांट बनाए थे, वैसे ही एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा भी हम हैप्लॉइड प्लांट बनाते हैं। इसके अलावा जो एम्ब्रियो कल्चर टेक्निक है इसका यूज ऑर्चिड प्रोपागेशन के लिए भी किया जाता है। ऑर्चिड प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर से बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है और इन पौधों का यूज़ सजावट के तौर पे किया जाता है। इनका लैब में जो इसे इन विट्रो कंडीशन में उगाया जाता है, इस चीज़ को ऑर्चिड प्रोपागेशन कहते हैं। और इसके अलावा ऐसे प्लांट स्पीशीज़ जिसके शीड डोमिनेंसी शो करते हैं, इन शीड से एम्ब्रियो को आइसोलेट करके और उन्हें कल्चर मीडिया में कल्चर करके भी न्यू प्लांट को ग्रो किया जाता है, इसलिए भी एम्ब्रियो कल्चर यूज़ होता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जो एम्ब्रियो कल्चर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर और जो हमारा दूसरा होता है वो होता है इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर। इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर को एम्ब्रियो रेस्क्यू के नाम से भी जाना जाता है। अब सबसे पहले जानते हैं मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर के बारे में। जो मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर होता है उसमें राइप शीट जो होते हैं उससे एम्ब्रियो को आइसोलेट किया जाता है और उससे कल्चर किया जाता है। मैच्योर एम्ब्रियो टेक्निक का यूज़ फॉलोइंग कंडीशन में किया जाता है। नंबर पहली कंडीशन ये भी हो सकती है कि जब सॉइल में हम किसी शीट को प्लेस करते हैं तो वहाँ पर उसका एम्ब्रियो भी डोमिनेंसी शो कर सकता है। तो यानी कि एम्ब्रियो जब डोमिनेंसी शो करेगा तो शीट भी डोमिनेंसी शो करेगा और वो जर्मिनेट नहीं होगा। यानी कि अगर एम्ब्रियो डोमिनेंसी शो कर रहा है इन विवो कंडीशन यानी कि सॉइल में, तो हम उसको शीट से आइसोलेट कर सकते हैं और उसको इन विट्रो कंडीशन यानी कि लैब के अंदर कल्चर करके उससे एक न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसलिए भी मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर टेक्निक यूज़ हो सकती है। और जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि जो एम्ब्रियो है वो इन विवो कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाता है। ये भी इस कंडीशन में भी एम्ब्रियो को इन विट्रो कंडीशन में कल्चर किया जाए तो उससे एक न्यू प्लांट बनाया जा सकता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। शीट फेल इन द जर्मिनेशन इन सॉइल। जब शीट को जब सॉइल में प्लेस्ड किया जाता है तो वो शीट जर्मिनेट होता है और उससे न्यू प्लांट बनता है। लेकिन जब शीट जर्मिनेट ही नहीं कर पा रहा है तो उसे न्यू प्लांट सॉइल में नहीं बन पाता है। इसलिए इस शीट से एम्ब्रियो को आइसोलेट किया जाता है और उस एम्ब्रियो के द्वारा हम एक न्यू प्लांट बनाया जा सकता है इन विट्रो कंडीशन यानी कि लैब के अंदर। हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इस स्लाइड में पढ़ेंगे हम इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर या एम्ब्रियो रेस्क्यू के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन। एम्ब्रियो रेस्क्यू एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम अनराइप शीट या हाइब्रिड शीट के इमेच्योर एम्ब्रियो को इन विट्रो कंडीशन में कल्चर करते हैं और उससे एक न्यू प्लांट बनाते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, इसका मेन रीज़न यह है कि जो अनरेप शीड होते हैं या हाइब्रिड शीड होते हैं, इनका जो एम्ब्रियो होता है वो सॉइल के अंदर मतलब शीट में जब ये एम्ब्रियो होता है वो उस शीट को जब हम सॉइल में प्लेस करते हैं तो उसे न्यू प्लांट जर्मिनेट होने की कैपेबिलिटी बहुत कम होती है। इसलिए हम उस एम्ब्रियो को शीट से आइसोलेट करते हैं और इन विट्रो कंडीशन में लैब के अंदर उससे न्यू प्लांट डेवलप करते हैं और जो कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं उसके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं जो उस एम्ब्रियो से एक न्यू प्लांट बनने में हेल्प करते हैं। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जो इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर है उसको ही एम्ब्रियो रेस्क्यू के नाम से जाना जाता है। एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक का यूज़ वाइल्ड हाइब्रिडाइजेशन में भी होता है और जो शीड डोमिनेंसी शो करते हैं उसके द्वारा प्लांट डेवलप करने में भी होता है। वाइल्ड हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, दो अलग अलग स्पीशीज़ या दो अलग अलग जेनेरा के प्लांट का यूज़ करके एक न्यू प्लांट वैरायटी बनाई जाती है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मेथड ऑफ एम्ब्रियो कल्चर। मेथड ऑफ एम्ब्रियो कल्चर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है मेथड ऑफ एम्ब्रियो कल्चर के अंदर, उसके द्वारा उसमें हम एक हेल्दी प्लांट को सेलेक्ट करते हैं
और उससे मैच्योर फ्रूट को आइसोलेट कर लेते हैं। अब इस मैच्योर फ्रूट को रनिंग वाटर से वॉश करते हैं 10 मिनट तक, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं, इसका सरफेस स्टेलाइजेशन करते हैं, यानी कि फ्रूट का सरफेस स्टेलाइजेशन करते हैं 20 के द्वारा या सोडियम हाइपोक्लोराइट के द्वारा भी हम इसका सरफेस स्टेलाइजेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम 15 मिनट के बाद इसको स्टेराइल डिस्टल वाटर या डबल डिस्टल वाटर से वॉश करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जो शीट है उसका आउटर कोट जो होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एम्ब्रियो को आइसोलेट कर लेते हैं। एम्ब्रियो को आइसोलेट करने में फिजिकल टेक्निक यानी कि फोर्सेप का यूज़ किया जाता है। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, एम्ब्रियो को कैलस प्रोलिफरेशन मीडियम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैलस प्रोलिफरेशन मीडियम के रूप में मुख्य रूप से एमएस कल्चर मीडियम को यूज़ करते हैं। इस एमएस कल्चर मीडियम में कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जैसे कि शुगर, विटामिन और हार्मोन्स को मिलाया जाता है जिससे कि कैलस जल्दी प्रोलिफरेट हो सके। इसके बाद क्या करते हैं, इस कैलस को न्यू कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस कल्चर मीडिया को शूट रीजनरेशन कल्चर मीडिया के नाम से जाना जाता है। इस कल्चर मीडिया में साइटोकाइनिन अधिक रेशियो में यूज़ किया जाता है। साइटोकाइनिन का जो रोल है वो शूट रीजनरेशन में होता है, इसलिए शूट रीजनरेशन मीडियम में साइटोकाइनिन का यूज़ किया जाता है जिसके द्वारा कैलस से जो है शूट रीजनरेट होती है। इसके बाद हमारा प्लांटलेट तैयार हो जाता है। ये प्लांटलेट जो होता है कल्चर ट्यूब में तैयार होता है। इसके बाद इस प्लांटलेट को सॉइल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और हमारा प्लांट तैयार हो जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इस स्लाइड में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रियो कल्चर के बारे में। जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट। एम्ब्रियो कल्चर का यूज़ हैप्लॉइड प्लांट के प्रोडक्शन में भी किया जाता है। और जो सेकंड है यूज़ है वो है पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट के साथ साथ वायरस रेसिस्टेंट प्लांट भी हम एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा मेथड है वो है ऑर्चिड प्रोपागेशन। ऑर्चिड प्रोपागेशन का हम जिक्र शुरुआत में ही कर चुके हैं। और जो फोर्थ स्टेप है वो है माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन के अंदर भी जो है एम्ब्रियो कल्चर का यूज़ किया जाता है। इसके द्वारा भी हम माइक्रो प्रोपागेशन करते हैं। और जो फिफ्थ एप्लीकेशन है वो ये है कि इसके द्वारा हम प्लांट प्रोडक्ट की जो यील्डिंग है उसको भी बढ़ा सकते हैं। एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा प्लांट की न्यू वैरायटी तैयार की जाती है जिसका प्लांट प्रोडक्ट की क्वालिटी और जो यील्डिंग है वो इंक्रीज़ हो जाती है।